इंडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां सीएम योगी ने 15 नवंबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए थे, उसके बावजूद अभी तक कोई भी सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हुई। ऐसे में जब जनता से बात की गई तो आधे से ज़्यादा उनका कहना था सड़कें अभी भी गड्ढा युक्त हैं और सड़कों बेहाल हैं, आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में क्या कुछ कहना है यहाँ के स्थानीय लोगों का, किस तरह की समस्या होती है सड़कों के गड्ढा युक्त होने के कारण, और साथ ही यहाँ के जनप्रतिनिधियों का भी क्या कहना है। ऐसे में क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं आपको। सब बहुत ज़्यादा गड़बड़ा है, बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, पानी गड्ढे गड्ढे में भरे हैं, चार पहिया घुमा के जा रहे हैं, जाम लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुर्घटना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि कोई कुछ करते नज़र नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जी, क्या लगता है दुर्घटनाएं कम होगी? जी, जाहिर सी बात है कम होगी, अगर सड़क बन गई तो हादसा कम होगी। क्या नाम है आपका? जी, मनोज कुमार मौर्य। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सड़कें आज भी वैसे ही गड्ढे तरह है और हमें नहीं लग रहा है कि हमारे तरह कुछ काम हुआ है। क्या लगता है अधिकारी गंभीर हैं या नहीं इस मुद्दे पर, सड़क को गड्ढा मुक्त करने के लिए? कोई सर्वे नहीं हुआ है, कोई आदमी वेरिफिकेशन पे नहीं आया, तो गड्ढा कब भरेगा? जब कोई देखेगा तब तो भरेगा। अगर गड्ढा बढ़ जाता है तो क्या हादसों पर विराम लगेगा, एक्सीडेंट्स पर? नहीं, ऐसा हमें तो कुछ नहीं लग रहा। गड्ढा तो पहले जाहिर सी बात है, अगर गड्ढा भरेगा तब तो एक्सीडेंट नहीं होगा ना। यहाँ तो पूरे गड्ढे ओपन है, तो कैसे होगा? कहना तो कह दिया कि गड्ढा मुक्त किया जाए, मगर अधिकारी गणों का बिल्कुल उस पर के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं और अधिकारी गंभीर नहीं है, जिससे आए दिन दुर्घटना होती है। कभी रिक्शा पलट जा रहा है, कभी बाइक दुर्घटना होती है, दुर्घटना जो है आंकड़ा बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है सड़कें होने के बाद हादसे नहीं आएंगी दुर्घटना में? जी, सड़कें जो है जब सही हो जाएंगी, दुर्घटनाओं में कमी आएगी, तो रिक्शा पलटेगा, बाइक पड़ेगी, गड्ढा मुक्त होने से लोगों को राहत मिलेगी। सड़कें बहुत ख़राब है, चलने में बहुत दिक्कत होती है। गाड़ी से या कोई भी चीज़ से इंसान जाता है, रिक्शे से, तो दर्द उठ जाती है। कहीं से भी इंसान गुजरता है, हर जगह गड्ढे हैं, कहीं पे रोड सही है। क्या लगता है गड्ढा मुक्त होगी तो उससे आराम मिलेगा? जी बिल्कुल, गड्ढा मुक्त हो जाए, बहुत आराम मिले, बहुत लाभ पहुँचेगा। क्या अधिकारी गंभीर है इस कार्य को लेकर? नहीं, गड्ढा मुक्त होने के बाद जो सड़कें, क्या दुर्घटना जो होती है वो कम होंगी? बिल्कुल होंगी। ऐसे दुर्घटना ज़्यादा हो रही, जहाँ गुजरो वहाँ पे एक्सीडेंट होता रहता है, ये रोड की वजह से। क्या नाम है आपका? सैयद अली सर। देखिए, जहाँ तक अधिकारियों का उत्तर प्रदेश सरकार के बयान को है कि 15 नवंबर तक जो है सारी सड़कें गड्ढा मुक्त कर जाएंगी, सब सारी बातें हवाई है। कुछ सड़कों पर पैचिंग इन्होंने किया है, लेकिन जितनी सड़कों पर इन्होंने पैचिंग किया, हमें नहीं लगता कि वो 6 महीने भी चल पाएंगी। और बेतहाशा अभी भी सड़कों पर गड्ढा है। आज 11 तारीख 12 तारीख हो गई है, लेकिन जिस तरीके से इनके बयान है वो हवा है। हमें नहीं लग पाता है कि ये पूरी तरीके से 15 तारीख तक अपने बात को अधिकारी पूरा कर पाएंगे। नफीस अनवर, पूर्व नगर अध्यक्ष, पार्षद करेली, नगर निगम प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज, जहां जोन कार्यालय प्रयागराज में आज जन सुनवाई के दौरान एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश द्वारा एसएसपी प्रयागराज शैलेश कुमार पांडे को यूपी पुलिस के प्रतीक चिन्ह को सम्मान स्वरूप वर्दी में धारण कराया। साथ ही वर्दी के दाहिने हिस्से में धारण कराया अपने हाथों से खुद एडीजी जोन प्रयागराज ने धारण कराते हुए उनको बधाई दी। साथ ही यहां पर मौजूद कई आईपीएस को भी एडीजी जोन प्रयागराज ने अपने हाथों से यूपी पुलिस के प्रतीक चिन्ह को धारण कराया। वहीं महिला पुलिसकर्मियों के द्वारा ये प्रतीक चिन्ह धारण करवाया गया। साथ ही इस मौके पर मौजूद कई पुलिसकर्मी व अधिकारी मौजूद रहे, जहां एडीजी जोन कार्यालय में आज सभी पुलिसकर्मियों को यूपी पुलिस के प्रतीक चिन्ह को सम्मान स्वरूप धारण कराया गया।
संगम नगरी प्रयागराज पूर्वांचल के माफिया डॉन के तौर पर बदनाम बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी बड़ी खबर। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और साले शर्जिल रजा की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी ईडी ने बढ़ाई अपनी जांच का दायरा। ईडी के रडार पर आए पूर्वांचल के दो सांसद बहुजन पार्टी से जुड़े हुए हैं। इनमें से एक सांसद मुख्तार अंसारी के परिवार से जुड़े हुए हैं, जबकि दूसरे कभी मुख्तार अंसारी परिवार के बेहद खास हुआ करते थे। अब्बास अंसारी और शर्जिल रजा से हुई पूछताछ के बाद ईडी की टीम अब दोनों सांसदों का बयान दर्ज करने की तैयारी में जुटी है। गाजीपुर के से सांसद और मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजल अंसारी का बयान ईडी इसी साल के मई महीने में पहले भी दर्ज कर चुकी है। ईडी के सम्मन के बाद अफजल अंसारी ने इसी साल 9 मई को प्रयागराज पहुंचकर ईडी दफ्तर में अपना बयान दर्ज कराया था। ईडी अब अफजल अंसारी और एक फिर से सम्मन जारी करके पूछताछ के लिए तलब करने की तैयारी में है। अब तक की जांच में सामने आया है कि सांसद अफजल अंसारी ही मुख्तार अंसारी, उसके बेटे व ससुराल के लोगों को अवैध कारोबार को सियासी तौर पर संरक्षण दिलाते थे। जांच में सहयोग न करने के आधार पर ईडी की टीम सांसद अफजल अंसारी की गिरफ्तारी भी कर सकती है। कुछ दिनों पहले तक मुख्तार के परिवार के बेहद करीबी कहे जाने वाले घोसी सीट के बीएसपी से सांसद अतुल राय भी ईडी के निशाने पर हैं। अतुल राय सांसद चुने जाने के बाद से जेल में बंद हैं। सांसद अतुल राय इन दिनों प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। अतुल राय के कारोबार और सियासत की शुरुआत मुख्तार अंसारी परिवार से जुड़कर की थी। मुख्तार के परिवार से अतुल का कारोबार भी एक ही था। मुख्तार अंसारी का परिवार कंपनी मोबाइल टावर लगाने काम करती थी, जबकि अतुल की कंपनी मोबाइल टावर सप्लाई करती थी। संगम नगरी प्रयागराज, जहां प्रयागराज जिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्रीमती अवंतिका टंडन का जन्मदिन व्यापारियों ने धूमधाम से मनाया है। प्रयागराज व्यापार मंडल, जिला महिला उद्योग व्यापार मंडल, सिविल लाइंस उद्योग व्यापार मंडल व्यापारियों ने आज जिला महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष श्रीमती अवंतिका टंडन का जन्मदिन धूमधाम से जिला महिला व्यापार मंडल कार्यालय मनाया। इस दौरान प्रयाग व्यापार मंडल के अध्यक्ष विजय अरोड़ा ने जिला महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष श्रीमती अवंतिका टंडन को शाल उड़ाकर आशीर्वाद प्रदान किया। जिला महिला व्यापार मंडल महामंत्री श्रीमती पल्लवी अरोड़ा ने पुष्पगुच्छ देकर उनको जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी। सिविल लाइंस व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुशील खरबंदा ने लंबी उम्र की कामना करते हुए व्यापारियों के हितों में इसे तरह आगे काम करने का आशीर्वाद भी प्रदान किया। वहीं इस मौके पर सभी व्यापारी गण के लोग उपस्थित रहे। संगम नगरी प्रयागराज, जहां यातायात माह चल रहा है और ऐसे में यातायात माह में लगातार पुलिस के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। भले ही लोग नियम कानून का पालन ना करें, मगर पुलिस अपनी तरफ से पूरे तरह से लोगों को जागरूक करने में जुटी है। तो उसी कड़ी में आज थाना अध्यक्ष धूमनगंज भी आज स्कूलों में जाकर लोगों को जागरूक किया है, जहां थाना अध्यक्ष राजेश मौर्य ने लोगों के बीच गए और छात्र छात्राओं को यातायात नियम के बारे में बताया कि हमें हेलमेट किस तरह से लगाना चाहिए और किस तरह से सड़क पार करनी चाहिए, जिससे कि दुर्घटनाएं ना हो। और साथ ही यातायात नियम के प्रति लोगों को जागरूक और प्रेरित भी किया और साथ ही नियम कानून भी बताएं। इस मौके पर स्कूल के स्टाफ व अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे, जहां छात्रों के बीच लोगों को जागरूक किया गया और यातायात माह के तहत लोगों को अभियान के बारे में बताया गया और जागरूक किया गया। संगम नगरी प्रयागराज में, जहां कांग्रेस नेता ने अब नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए, साथ ही स्थानीय सभासद पर भी कई आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि यहां पर फॉगिंग सिर्फ नाम के लिए हो रही है, कागजों में सब सीमित है, सिर्फ धुआं फैलाया जा रहा है, एंटी लार्वा का छिड़काव नहीं हो रहा है। ऐसे में क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। इल्ज़ामात हैं, कैसी सफाई व्यवस्था है, क्या? देखिए, जहाँ डेंगू की बात है, देख रहे हैं पूरे शहर में इस समय त्राही मची हुई है। तमाम प्रशासन के लोग और अधिकारी इसके लिए आए दिन आदेश पे आदेश दे रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इस तरह का कोई काम नहीं हो रहा है। और फॉगिंग के नाम पे सिर्फ चारों तरफ धुआं उड़ाया जा रहा है। एंटी लार्वा का छिड़काव या मच्छर की ऐसी दवा की कोई भी छिड़काव नहीं कराई जा रही। दिखाने के लिए तो बहुत सारे काम हैं, सिर्फ धुआं चारों तरफ उड़ा करके और दिखाया जा रहा है कि फॉगिंग करा दी जा रही है। और डेंगू के इंतज़ाम के नाम पे सिर्फ 0 है। परिचय अब्दुल सलाम, पार्षद प्रत्याशी पूरा मन।
है, इसमें ऐसी प्रवृत्तियां होनी चाहिए। ट्रेनिंग चलनी ही चाहिए, विविध प्रकार की प्रवृत्तियां होनी ही चाहिए, तब ही बच्चों में चात्मक परिवर्तन भी होगा। देश के लिए कुछ करना है वो तीन नदियां आपके बीच में रहती है और लाखों लोग स्नान करने के लिए, पुण्य प्राप्त करने के लिए ये पुण्यशाली धरती पर आते हैं और स्नान करके पुण्य प्राप्त करके चले जाते हैं। ये हमारी नदी आज सूख रही है, ये चिंता का विषय है सबके लिए। और ये कैंपस मुझे तो पता नहीं था, लेकिन यतीन्द्र जी ने मुझे बताया कि रज्जू भैया का एक स्थान है, इधर जन्म हुआ था। ऐसे वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से ऐसे अनेक अनेक प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं पूरे भारत में, और एक ही मकसद है, देश को विश्व गुरु बनाना है। देश को विश्व गुरु बनाना है, एक ही मकसद, एक ही लक्ष्य। और ये लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत की 130 करोड़ की जनता लगी हुई है। चाहे आदिवासी हो, जंगलों में रहते लोग भी ये काम कर रहे हैं, चाहे कोई झोपड़पट्टी में रहने वाली कोई माँ, ये भी यही काम कर रही है, देश के लिए काम कर रही है, अपने परिवार के लिए काम करती है, वो देश के लिए ही काम करती है। ये अलग नहीं हो सकता। और ऐसे सुंदर कार्यक्रम का आयोजन आपने किया है, बच्चों को इसका लाभ प्राप्त होगा। विशेषता ये है, विद्या भारती देश भर में अपने संस्थान चलाती है। विद्या भारती ने 3 बातों को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में पहल प्रारंभ की है। बच्चे ज्ञानात्मक दृष्टि से ज्ञानवान बने, वैश्विक ज्ञान उनको मिले, बच्चों के अंदर संस्कृति का ज्ञान हो और संस्कृति के अनुरूप उनका जीवन बने, और उनका चरित्र अच्छा बने ताकि देश का चरित्र अच्छा बन सके। उस प्रकार का हम विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित करते हैं, या हमने जो समारोह है वो विद्यालय से लेकर हम प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की। तो ये बच्चे विद्यालय, संकुल रचना, जिला, विभाग, प्रांत और क्षेत्र रचना 2-3 प्रांतों में मिलाकर बनाई अखिल भारतीय आयोजन हर वर्ष हम कितने बच्चों ने यहाँ प्रतिभाग किया? यहाँ बच्चे कम से कम 500 बच्चे हमारे स्टेट के, ये सभी शासकीय राज्यों से यहाँ उपस्थित हैं। अच्छा, राज्यपाल जी ने आह्वान किया जल पे जी, तो हम जल संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण तीनों हमने अपने केंद्र में रखा है। देश भर के अंदर इसके जागरण करते हैं और अपने विद्यालयों में प्रयत्न करते हैं कि तीनों के संरक्षण का बच्चों के अंदर भाव जगे। परिचय दे दिए। संगम नगरी प्रयागराज में जहां पीड़िता ने अब मदद की गुहार लगाई है, साथ ही ट्विटर के माध्यम से वीडियो भी ट्वीट कर एडीजी जोन प्रयागराज से मदद की गुहार लगाई है। कहा कि उसके ही ऑफिस का एक व्यक्ति उसे छेड़ता है और उसके साथ अश्लील हरकत करता है, आने जाने में हाथ रोकता है। साथ ही तहरीर देकर मदद की गुहार लगाई है और साथ ही आरोप लगाया कि थाने में मामला दर्ज नहीं किया जा रहा, जिसके बाद एडीजी जोन प्रयागराज के ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके मदद की गुहार लगाई है। साथ ही कई गंभीर आरोप लगाते हुए पीड़िता ने सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई है। ऐसे में क्या कुछ कहना है पीड़िता का इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं आपको। मेरा नाम मनीषा राजपूत है। मैं विद्युत विभाग की एक कर्मचारी हूँ। मेरे साथ में मेरे विभाग में ही मेरे सहकर्मी एक कार्यकारी सहायक जितेंद्र कुमार कार्य करते हैं। वो अक्सर कर गंदी नज़रों से आते जाते वक्त मुझे देखा करते हैं, छेड़खानी किया करते हैं। मैंने इस संबंध में अपने कार्यालय में पहले भी कई बार सूचना दी, लेकिन वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरन मुझको थाने के जॉर्ज टाउन थाने में आके मैंने शिकायत की। कल मेरे साथ ऐसी घटना घटित हुई ऑफिस में कि मजबूरन मुझे यहाँ थाने पर आना पड़ा
मैं सुबह से कई बार सुबह से थाने पर यहाँ चक्कर लगा चुकी हूँ, लेकिन मेरा मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हो रहा है। मेरा मुख्यमंत्री जी से और सभी से मेरा निवेदन है कि मैं एक पीड़ित महिला हूँ और मुझे इस संबंध में न्याय दिलाने की कृपा करें। अगर इस संबंध में उचित कार्रवाई नहीं हुई, समय नहीं हुई अगर उचित कार्रवाई, तो वो व्यक्ति मेरी जान हानि के लिए भी मेरे लिए कभी भी कुछ कर सकता है, मेरी हत्या भी करवा सकता है, क्योंकि उसके साथ में कई लोग उसका साथ दे रहे हैं, जो इसको संरक्षण दे रहे हैं। मुझे लगता है सत्ता में उसकी अच्छी पकड़ है, सत्ता की कुछ ऐसे लोग हैं जो उसका साथ दे रहे हैं। तो मुझे मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे संरक्षण प्राप्त कराएं। मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि मुझे संरक्षण प्राप्त कराएं। संगम नगरी प्रयागराज की सिविल लाइंस नवाब यूसुफ रोड का नज़ारा है, जहां स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है और सड़क पर आवारा पशु घूम रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहां पर पूरी स्ट्रीट लाइट बंद होने के कारण सड़क अंधकार छाया हुआ है। ऐसे में सड़क पर झुंड में उल्टी दिशा में जाती है भैंसें, जिनके कारण दुर्घटना भी हो सकती है। मगर सबसे बड़ी बात कि अक्सर यहाँ स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी रहती है, जिससे दुर्घटना का खतरा लोगों को सताता है। और ये बस स्टैंड के पीछे का इलाका है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग यहाँ से आते जाते हैं। मगर स्ट्रीट लाइट बंद होने के कारण अक्सर लोगों को परेशानी होती है और किसी समय भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आप देख सकते हैं खुलेआम किस तरह से यहाँ सड़कों पर भैंस भी घूम रही हैं और स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है। ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना है ई रिक्शा चालक का, आइए सुनाते हैं आप। स्ट्रीट लाइट बंद है, कितनी परेशानी होती है? परेशानी तो होती है भाई, दुर्घटना का भी डर लगता है। लगता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकील। संगम नगरी प्रयागराज पुलिस लाख कोशिश कर ले, मगर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बता दें, बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि घर के बाहर से खड़ी मोटरसाइकिल उठा ले गए। बता दें, मामला घूरपुर क्षेत्र का है, जहां घटना पूरी सीसीटीवी में कैद होगी। घर के बाहर खड़ी पल्सर मोटरसाइकिल को उठा ले गए नकाबपोश बदमाश। बता दें, जहां चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है और घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीड़ित ने पुलिस को दी सूचना। सीसीटीवी में फुटेज में दिख रहे हैं चोर। बता दें, थाना घूरपुर के बादलगंज यमुना द्वार के पास का है मामला, जहां चोरों ने गाड़ी चोरी की घटना को दिया अंजाम। पल्सर गाड़ी को उठा कर ले गए चोर। सीसीटीवी में घटना हुई कैद। बता दें, चोरी की घटना को दिया अंजाम। वाहन चोरी करने आए लोग चोर सीसीटीवी में हुए कैद। संगम नगरी प्रयागराज, जहां लगातार डेंगू का प्रकोप प्रयागराज में बढ़ता जा रहा है और नगर निगम लाख दावे कर ले, मगर सारे दावे कागज़ों पर दिख रहे हैं, क्योंकि हकीकत आपके सामने है। क्योंकि ये नज़ारा है वार्ड नंबर 99 का। करैली के वार्ड नंबर 99 में आप देख सकते हैं किस तरह से गंदगी का अंबार लगा है और आवारा पशु भी सड़क पर घूम रहे हैं। जहां सीएम योगी द्वारा लाखों रुपए से काना गौशाला बनाई गई है, उसके बावजूद आवारा पशु सड़क पर घूम रहे हैं। और नगर निगम की लापरवाही के कारण सीएम योगी के सपने पे पानी तो फिर ही रहा है, मगर साथ ही साथ डेंगू का प्रकोप जिस तरह से बढ़ रहा है, उससे गंदगी के अंबार से लोग परेशान हैं। यहाँ मच्छरों का भी प्रकोप तेज़ी से बढ़ रहा है और ऐसे में लोगों को खतरा सता रहा है। ऐसे में नगर निगम की लापरवाही के कारण यहाँ पर भी डेंगू का संक्रमण तेज़ी से फैल सकता है। ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और नगर निगम बना अनजान, सड़क पर खुलेआम घूम रहे आवारा पशु। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।